गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। क्या कांग्रेस गुजरात मॉडल को क्रैक कर पाएगी? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है और ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस अपने संगठनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत हो और पहले का संगठन जो था कांग्रेस का, उस नीति के तहत इसको चलाया जाए। यानी पहले का संगठन कैसा था? पहले आला कमान का सीधे कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस कई गुटों में बंट गई है। कोई गुट किधर खींचता है और कोई गुट किधर खींचता है। लेकिन राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अब ये होल्ड वो अपने पास रखें और केंद्रीय नेतृत्व इन सारे चीज़ों पर फैसला ले, न कि छोटे मोटे नेता या महासचिवों के हाथों ये दिया जाए। इसलिए भी महासचिवों की पावर कम की जा रही है, जिला अध्यक्षों की पावर को बढ़ाकर। आप पिछले दिनों देखेंगे कि एक महासचिवों की बैठक में राहुल गांधी जब बैठक कर रहे थे महासचिवों के साथ, तो दो महासचिवों ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर आप जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ाएंगे तो महासचिवों की पावर घट जाएगी, जिस पर राहुल गांधी गुस्से में अपनी नाराजगी भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अगर जिला अध्यक्षों की थोड़ी बहुत पावर बढ़ जाती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय की जाए। अभी तक कांग्रेस सरकारी दफ्तर की तरह फाइलों को ट्रांसफ़र कर रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी उस सरकारी दफ्तर से बाहर निकलना चाहते हैं और इंदिरा गांधी की कांग्रेस में दोबारा वापसी करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी की कांग्रेस में सीधे पावर इंदिरा गांधी और कुछ केंद्रीय नेताओं की थी, बीच और बिचौलिए नेताओं की कोई जगह नहीं थी। वही ताकत राहुल गांधी अब चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अधिवेशन गुजरात में बुलाया है। लेकिन गुजरात में ही क्यों, इसके पीछे राहुल गांधी के इन दो बयानों से स्पष्ट समझ में आता है। आप पहले ये बयान सुनिए। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। इन बयानों में राहुल गांधी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि आपने हमारे ऑफिस उजाड़े, आपने हमारे कार्यालय पर हमला किया, हम 2027 में आपकी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा बयान इन्होंने संसद में दिया था कि हम आज अयोध्या हराए हैं, कल आपको गुजरात हराएंगे। और गुजरात में इसके पीछे होने की वजह, ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि जब भी देश में कोई नई राजनीतिक संस्कृति उभरती है तो उसकी शुरुआत गुजरात से होती है। इसलिए अगर आप गुजरात मॉडल को तोड़ेंगे तो इसका संदेश पूरे देश पर जाएगा। इसलिए अधिवेशन को यहाँ गुजरात में आयोजित करने का ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरा ये है कि 1924 में ही कांग्रेस अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी और उनकी ये 100वीं वर्षगांठ है, इस वजह से भी एक ये संदेश है। दूसरा ये है कि सरदार वल्लभ भाई की जो विरासत है उसको भी कांग्रेस वापस लेना चाहती है, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले 3 दशक से 30 साल से गुजरात की सत्ता में कांग्रेस नहीं है। अगर उस गुजरात मॉडल को क्रैक करती है कांग्रेस तो पूरे देश भर में इसको एक बड़ा संदेश जाएगा और 2029 का जो रास्ता है संसद का उपस्थ करने में कांग्रेस सफल होगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान होगा? क्या कांग्रेस का जो वहाँ संगठन है क्या उस स्थिति में है कि कांग्रेस को गुजरात में जीत हासिल करा सके? ये कई सवाल हैं।
क्योंकि जानकारों का मानना है कि पिछले 30 सालों में गंगा में बहुत पानी बह गया है और गुजरात की राजनीति बहुत आगे जा चुकी है और कांग्रेस का जो संगठन है काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ऐसे दौर में अगर आप कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को एक सफलता मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलेगी ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले गुजरात में वो कहे थे कि आज भी कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लोगों का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे भी हैं जो कांग्रेस में तो हैं लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। इससे वहाँ के कांग्रेस का जो लीडरशिप है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह एक ज़रूर भरा था। लेकिन ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं पे कोई कार्रवाई कर पाएंगे जो रहते तो कांग्रेस में हैं और काम बीजेपी का करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी, आज जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उसमें कई राजनीति के जानकारों का मानना है कि वो अभी भी आजिज हैं। आजिज इस बात से हैं कि आज भी वो कई कांग्रेस नेताओं को साइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो। यही वजह है कि कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव नहीं हो पा रहा है। हरियाणा एक बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र एक बड़ा उदाहरण है। अब देखिए कि हरियाणा में इतनी बड़ी हार हुई कांग्रेस की, जीत की उम्मीद थी, हरियाणा में सरकार परिवर्तन की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन किसी ने जिम्मेदारी भी तय नहीं की। यही वजह है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी तय हो। अगर जिला अध्यक्षों की पावर हम दे रहे हैं, उनको वित्तीय स्थिति से, आर्थिक स्थिति से मजबूत कर रहे हैं, तो उन पर हम जवाबदेही भी तय करेंगे। अगर वहाँ कोई विधायक चुनाव लड़ता है, उसको कितने % वोट पड़ते हैं, क्या वो जीता नहीं जीता, ये सारी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों की तय होगी। क्योंकि पिछले अभी अधिवेशन, आज अधिवेशन है, कल अधिवेशन है, इससे 4 दिन पहले आप जाएंगे तो लगातार देश भर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी एक कर मीटिंग ले रहे थे। इसी मीटिंग में वो महासचिवों को लेकर बात आई थी जिस पर राहुल गांधी गुस्सा हो गए थे। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को पावर दी जाए ताकि वो ये तय कर सकें कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन सही कैंडिडेट होगा और कौन सही नहीं होगा। क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे मौजूद होते हैं और वहाँ की जनता की मनोस्थिति को भांपते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डीएमके मॉडल को अपनाएं। क्योंकि डीएमके क्या करती है कि तमिलनाडु में स्टालिन अपने एक जिला अध्यक्ष, सिर्फ जिला अध्यक्ष के नाम से उसको नहीं जानते हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं उनका भी नाम जानते हैं। राहुल गांधी यही करना चाहते हैं कि वो अपने एक जिला अध्यक्षों के साथ 1 to 1 उनके नाम, उनके काम से जाना जाए। और यही वजह है कि एक संगठनात्मक बदलाव की कोशिश में राहुल गांधी हैं। हालांकि ये अधिवेशन गुजरात में जो है संगठनात्मक बदलाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पिछले साल बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में ये तय हुआ था कि कांग्रेस का संगठन सशक्त करने के लिए 2025 ये तय किया गया था कि 2025 में कांग्रेस का संगठन सशक्त किया जाएगा। लेकिन यही फैसला 2022 में उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो बहुत बड़ा अधिवेशन था। कांग्रेस ने अपने कई चीज़ें तय की थी कि अपने लोग एक पद, एक व्यक्ति, एक पद। लेकिन आज भी देखिए कि खड़गे हैं, खड़गे लोकसभा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ये स्थिति, क्योंकि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो एक पद 2 लाभ ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे अभी उभर नहीं पाई है। कांग्रेस पे एक सबसे बड़ा जो दाग है वो परिवारवाद का भी है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन क्या कांग्रेस गुजरात में जो अधिवेशन कर रही है उसमें क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं? पहला फैसला संगठनात्मक बदलाव के लिए जिला अध्यक्षों की ताकत, क्योंकि कांग्रेस के संविधान, खुद के संविधान, पार्टी संविधान में भी बदलाव करना होगा। और ये बदलाव माना जा रहा है कि राहुल गांधी ये करके मानेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ाई जाए, जिला अध्यक्षों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट को चुनाव में उतरने के बीच में कोई बिचौलिया ना हो, यानी कि जो केंद्रीय नेतृत्व तक जो रिकमेंडेशन भेजे वो जिला अध्यक्ष भेजे, क्योंकि उसे पता है कि कौन कैंडिडेट सही है, कौन कैंडिडेट सही नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या जिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी वो जिला अध्यक्ष क्या महासचिवों के प्रसाद से नहीं बनेंगे? अगर वो नहीं बनेंगे
तब ये साँठ-गाँठ तोड़ी जा सकती है। नहीं तो अगर वो साँठ-गाँठ बनी रही तो फिर वो संगठनात्मक बदलाव जो कर रहे हैं राहुल गांधी बहुत फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल हम कर रहे थे कि कांग्रेस के लिए गुजरात में पार्टी का पुनर्निर्माण कितना कठिन और कितना पार्टी को चुनौतीपूर्ण है। अब क्या है कि गुजरात में बहुत संगठनात्मक, बहुत सशक्त नहीं है, क्योंकि 30 साल में कांग्रेस बहुत पीछे निकल चुकी है। हालांकि वहां के कार्यकर्ता आज भी उत्साहित हैं, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं। इससे वहां के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस में ऐसा कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है जो गुजरात में खुद को और पार्टी दोनों को स्थापित कर सके। यानी कि सेनापति की बड़ी कमी है, न सेना है और न सेनापति है, दोनों चीज़ें नहीं हैं गुजरात में। तो इसको ध्यान में रखना होगा राहुल गांधी और उनकी टीम को, यानी कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। दूसरा, अदर स्टेट भी हैं। तीसरा सवाल है कि एक सवाल उठाया जा रहा है, जैसा बिहार में हुआ है कि राहुल गांधी गए वहाँ पदयात्रा की, लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ नहीं पहुँचे। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या अदर राज्यों में जो जिनके पास वोट बैंक है, जो स्टेट पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, और जो राष्ट्रीय पार्टी बसपा है उस पर भी, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं वो एक विशेष जाति समुदाय की पार्टियां मानी जाती हैं और उनको वो वोट पड़ता है। तो इस पर MY का समीकरण आरजेडी का बिहार में है, अखिलेश यादव का यूपी में है, समाजवादी पार्टी का, और दलित का जो है वो मायावती का है। क्या कांग्रेस इस पर भी दावा ठोक रही है? क्योंकि ऐसे इस वक्त में राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं वो OBC, ST और ST के अधिकारों को बात कर रहे हैं। उन्होंने ये गलती स्वीकार भी की है कि हम जब सत्ता में थे तो हम इनके अधिकारों की बात नहीं किए, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब सत्ता में आए तो इनके अधिकारों की सबसे पहले बात होगी। जब हम इस वक्त कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो हम जो 50% का बैरियर है उसको हम तोड़कर फेंकेंगे। अब इससे ये है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां भी सजग हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें इन्होंने एक न्यूज़ 24 जो चैनल है उस पर एक रेखा गुप्ता का इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने एक अपशब्द अखिलेश यादव को लेके कहे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये कांग्रेस का पक्ष रखता है चैनल, हम अपने प्रवक्ताओं को यहाँ नहीं भेजेंगे। उन्होंने ऐलान भी किया कि हमारा कोई भी प्रवक्ता इस विशेष चैनल पे नहीं जाएगा। तो अब धीरे धीरे क्या रीजनल पार्टियों को ये समझ में आने लगा है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, दलित और सवर्ण वोट बैंक था, उस पर फिर हाथ आजमाने की कोशिश में है मुस्लिम वोट बैंक को, क्योंकि मुस्लिम उन्हीं को वोट देंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुस्लिम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को मात दे सके, क्योंकि वक्फ बिल को लेके देश भर में एक मुसलमानों का देश भर में एक रोष है बीजेपी के प्रति। तो मुसलमानों का ये मानना है कि जो भी बीजेपी को हराएगा वो ही उसी को वोट देंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने में अभी भी कांग्रेस ही एक विकल्प है और कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस उन पे भी दावा कर रही है जो रीजनल पार्टियों के वोट बैंक है। लेकिन गुजरात में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कांग्रेस की दीर्घकालिक फैसले होंगे, कांग्रेस को संगठित करने के फैसले होंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के फैसले होंगे। लेकिन फैसले ये कितनी सही साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।